आज हम आपको बिजनेस मैथमेटिक्स के यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट एन्युटी भेज रहे हैं। पहला जो पार्ट था फर्स्ट यूनिट का कंपाउंड इंटरेस्ट वो लगभग हो गया है। उसमें सारी चीज़ जो है आपको सारे प्रैक्टिकल हो गए हैं, एग्जाम्पल भी हमने करवा दिया था और उसी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप पिछला कुछ आपको भूलना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज हम उसी फर्स्ट उनका जो सेकंड पार्ट है एन्युटी के बारे में आपको बताते हैं। पहले हम उसको पढ़ेंगे जो हमने अभी आपको सेंड किया है। हाँ, उसको आप पढ़ते रहिएगा। तो हम बात कर रहे हैं एन्युटी की। Many a transaction is everyday life involve making a series of equal payments over a period of time, such as sale, purchase of goods, bangla, renting of hearings, buildings, borrowing of small and big loans, etc. Some of these transactions are sometimes not done by a single payment, but the payment done in installment over a period of a time. देखिए सही बात करें कि तमाम तरह के जो हम ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे ट्रांजेक्शन को हम पूरा कंप्लीटली जो पूरा पेमेंट कर दें। जैसे मान लीजिए हमको कोई प्लॉट खरीदना है या कोई मकान खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है या कोई कार खरीदना है, तो हम मान लीजिए कार की कीमत 4 लाख रुपए है, तो पूरा पेमेंट हम करेंगे नहीं। उसमें क्या करेंगे, कुछ हम डाउन पेमेंट कर देंगे। जैसे 1 लाख रुपए जो है हमने डाउन पेमेंट कर दिया, हाँ, कैश के रूप में, और बाकी जो 3 लाख का है वो जो रिमेनिंग उसको हम बाई पार्ट करेंगे। बाई पार्ट आपका हाफ ईयरली भी हो सकता है, साल में 2 बार भी हो सकता है, आपका ये 1 ईयर भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। मतलब ये दोनों जो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि जितना आपका जो पेमेंट बचा है उसको हम कैसे पेमेंट करेंगे। मंथली भी हो सकता है, हाँ, आपका हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं एन्युटी, यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट मीन्स दैट इज ए एन्युटी, a sequence of equal payment made at regular interval is called annuity। देखिए पेमेंट भी रहेगा, इक्वल रहेगा, ध्यान रखिएगा, और रेगुलर इंटरवल, मान लिया क्वार्टरली है तो हर 3 महीने में आपको पेमेंट करना होगा। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये पेमेंट करना है तो हर 3 महीने में 10,000, फिर दूसरे 3 महीने में 10,000, यानी इक्वल पेमेंट आपका एंड रेगुलर इंटरवल, यानी टाइम भी आपका सेम रहेगा, पेमेंट भी आपका टाइम सेम रहेगा और एक निश्चित समय में आपको पूरा पेमेंट कर देना है। इसी को हम बोलते हैं आप एन्युटी। आप एग्जाम्पल के ऊपर लिख दें, an AC dealer does not ask his customer for entire price of 40,000 of his AC. He gives relation to his customer. The dealer accepts a part of his cash down payment, say 5,000, and remaining in equal monthly installment. These installments are also adjusted that the key can compensate the waiting time and took extra amount on the basis of compound rate of interest। ठीक है, ये सही बात करें कि एक डीलर है जो 40,000 AC आपको देना चाह रहा है, वो कह रहा है ठीक है आपसे हम पूरा पेमेंट नहीं लेंगे, डाउन पेमेंट जो है हम 5,000 का ले लेते हैं। ठीक, 5,000 रुपया हमको आप एक बार में दे दीजिए कैश पेमेंट, और बाकी जो आप रेवेन्यू 35,000 है उसको आप मंथली यानी एक महीने के अंदर जो है आपको 35,000 वो आपको पेमेंट करना है। यानी हर एक महीने जो है आपको 5,000 आपको, यानी 35,000 है वो आपको मंथली पेमेंट कर देना है। मंथली में आपका 2 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है, यानी जो टोटल आपका बच रहा है 35,000 रुपये, उसको कैसे पेमेंट करना है बाई पार्ट में। हाँ, वो AC और AC डीलर और आपके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसी एग्रीमेंट को बोलते हैं यहाँ एन्युटी। देखिए ध्यान रखिए, इक्वल पेमेंट भी रहेगा आपका रेगुलर, और टाइम भी आपका इक्वल रहेगा, और टाइम भी आपका फिक्स रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कंपाउंड लगेगा, तो इसी को हम बोलते हैं एन्युटी। फिर दोबारा दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सिमिलरली LIC प्रीमियम एंड बैंक लोन आर पेड टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हिंस we observe that they are a sequence of equal payment made at regular interval of time. Thus, the annuity can be defined as below. A sequence of equal payment made at regular interval of टाइम इज कॉल्ड एन्युटी। बिल्कुल जैसे बात करते हैं LIC प्रीमियम की बात करते हैं या बैंक लोन की बात करते हैं, तो क्या होता है, लोन का जो ब्याज होता है वो फिक्स होता है,
टाइम भी फिक्स होता है और कब तक देना ये भी फिक्स होता है। जैसे LIC का प्रीमियम भी होता है, वो क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है और एनुअली भी होता है। वो टाइम भी फिक्स होता है, समय फिक्स होता है। इसी को मतलब बोलते हैं एन्युटी। इट मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट रेगुलर इंटरवल टाइम इज कॉल्ड एन्युटी। यानी पेमेंट की एक सीरीज होगी और टाइम भी क्या होगा, बराबर होगा, इसी को हम कहते हैं एन्युटी। ठीक है। और इसमें इसकी बात करते हैं पीरियड। द टाइम बिटवीन द पेमेंट इज कॉल पीरियड। यानी टाइम मान लीजिए आपका वीकली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, आपका 15 डे भी हो सकता है, इसी टाइम और पीरियड। फिर बात करते हैं टर्म ऑफ एन्युटी। द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टू द एंड ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड टर्म ऑफ एन्युटी। मतलब टर्म ऑफ एन्युटी मतलब क्या होता है कि पहले दिन से और आखिरी दिन के बीच में, यानी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे को बोलते हैं टर्म ऑफ एन्युटी। क्लियर हो गया। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमको कॉल करिएगा। हम ये बुक में दिया भी है, बुक से ही हमने लिया है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको भेज दिया है, उसको समझिएगा। और साथ में अपना लेक्चर भी अभी आपको यूट्यूब के द्वारा भेज रहे हैं, उसको पढ़िए। जो भी दिक्कत आ रही है और थ्योरी पोर्शन भी है वो एग्जामिनेशन में पूछता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटी। द एन्युटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास। हाँ, एन्युटी सर्टेन, कंटीजेंट एन्युटी एंड डेफर्ड एन्युटी। एक इसमें तीसरा ने दिया हुआ है, जो चौथा है आपका परपेचुअल एन्युटी। ध्यान रखिएगा, टाइप हियर केवल यहाँ जो है बुक में केवल 3 ही टाइप की एन्युटी दी हुई है। चौथा है आपका, ध्यान रखिएगा, डेट इज ए परपेचुअल एन्युटी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एन्युटी सर्टेन। एन्युटी सर्टेन, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डेट ऑफ एन्युटी इज फिक्स द एन्युटी इज कॉल्ड एन्युटी सर्टेन। यानी जिस एन्युटी की पहली और लास्ट डेट फिक्स होती है उसको बोलते हैं एन्युटी सर्टेन। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलमेंट पेमेंट इन एन्युटी। इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करते हैं या तो उसको बोलते हैं, इसकी फर्स्ट डेट और लास्ट डेट फिक्स होती है। यानी जिस एन्युटी की आप पहली डेट भी जानते हैं और लास्ट डेट भी जानते हैं, कब 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 देना है और कब नहीं देना है, दोनों डेट आपको पता होती है, उसको बोलते हैं एन्युटी सर्टेन। फिर एन्युटी सर्टेन दो टाइप की होते हैं। हाँ, इन एन्युटी सर्टेन पेमेंट पीरियड इज फिक्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। एन्युटी सर्टेन में जो पेमेंट पीरियड का फिक्स होता है वो सर्टेन ईयर ऑफ द, यानी सर्टेन मतलब कुल साल के लिए जो पेमेंट है वो फिक्स होता है कि इतने साल के भीतर आपको हमको पूरा पेमेंट कर देना है। इसी को बोलते हैं एन्युटी सर्टेन। Annuity certain can be subdivided into 2 parts. Here, annuity certain classified into 2 types, that is a annuity due और second आपका है annuity ordinary और immediate। यानी जो annuity certain है वो 2 टाइप की होती है। पहला है annuity due और दूसरा है annuity ordinary और immediate। तो पहला फर्स्ट बात करते हैं annuity due की। The annuity is which the payment is made at the beginning of each period। फिर सुनिए, annuity due means the annuity is which the payment is made at the beginning of the each period। ऐसी एन्युटी जिसका पेमेंट जो है आपके मंथ के स्टार्टिंग में यानी बिगनिंग में या ईयर के बिगनिंग में जो आप पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। अब इसका एग्जांपल बताइए कि ऐसा कौन सा पेमेंट है जो फर्स्ट वीक में हम कर सकते हैं। तो आप रेंट की बात कर सकते हैं। आप रेंट का पेमेंट होता है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ ही होता है। और तमाम तरह के जो पेमेंट होते हैं वो भी आपका जो लोन इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। तमाम तरह के जो आपके पेमेंट होते हैं, ऐसे पेमेंट जैसे वो जो आपके मंथ के पहले हफ्ते में पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं आपका एन्युटी। हम सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल आपका रेंट है। और कभी कभी इसका हम बात करते हैं फीस वगैरह भी, जो स्कूल की फीस वगैरह भी वो फर्स्ट वीक में ही मानी जाती है अच्छी। ठीक है। फिर सेकंड बात करते हैं एन्युटी सर्टेन की। जो सेकंड पार्ट है वो आपका है एन्युटी ऑर्डिनरी और इमीडिएट। द एन्युटी इन विच द पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। यानी एन्युटी ऑर्डिनरी और इमीडिएट एन्युटी को हम इससे डिफाइन करते हैं कि ऐसी एन्युटी जिसका पेमेंट जो है एंड में होता है महीने की या साल की, उसको बोलते हैं एन्युटी इमीडिएट और ऑर्डिनरी। अब ऐसा कौन सा पेमेंट है जो आपके महीने के लास्ट में हो सकता है, वो आपका बोल सकते हैं सैलरी का पेमेंट भी क्या होता है
महीने के लास्ट में भी होता है। हम बात करते हैं मोबाइल जैसे जिनका पोस्ट पेड मोबाइल होता है उसका पेमेंट भी आपको क्या होता है, लगभग लास्ट में ही, वो मंथ आप के लास्ट में ही पेमेंट करना होता है। तो ये हो गया आपका ऑर्डनरी एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो एन्युटी ड्यू है उसका पेमेंट कब होता है। तो एन्युटी ड्यू का पेमेंट आपका होता है ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, और ऑर्डनरी और इमीडिएट कब का होता है एट द एंड ऑफ द। जब भी आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कभी ये जरूरी नहीं है और कि फाइंड आउट द एन्युटी ड्यू, वो मान लीजिए देगा पेमेंट ऑफ द बिगिनिंग या पेमेंट ऑफ द एंड। तो इससे आपको पकड़ लेना पड़ेगा कि ये एन्युटी ड्यू है कि ये आपका ऑर्डनरी एन्युटी है। ठीक है। ये फिर बात करते हैं कंटीजेंट एन्युटी। द एन्युटी इन विच द पेमेंट डिपेंड ऑन सम अनसर्टेन इवेंट्स इज कॉल्ड कंटीजेंट एन्युटी। ऐसी एन्युटी जिसका पेमेंट जो होता है अनसर्टेन इवेंट के द्वारा ये डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम इच विच सीज विद द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। अब देखिए कंटीजेंट एन्युटी का बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस प्रीमियम। मान लीजिए जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ पर्सन का मान लीजिए अगर इंश्योरेंस किया हुआ है तो उसका जो इंश्योरेंस क्या होगा वो सीज हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कंटीजेंट एन्युटी। फिर नेक्स्ट आपका आता है डेफर्ड एन्युटी। द एन्युटी विच द पेमेंट आर डेफर्ड और डिले फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड डेफर्ड एन्युटी। ऐसे एन्युटी जिसका पेमेंट देरी में होता है उसको या डिले कर दिया जाता है उसको बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल the payment of educational loan taken by a student start after the student acquired the job, so the payment is deferred for a period between the date of amount take on the date of his job। देखिए डेफर एन्युटी का जिसमें पेमेंट डिले होता है बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन होता है। लोन की अगर हम बात करते हैं तो आप कहीं बाहर पढ़ने जा रही हैं विदेशों में या एमबीए करने जा रही हैं जिसमें ह्यूज अमाउंट 20 लाख का आपने लोन ले लिया है, तो जिस दिन आपने लोन लिया है जब आपकी जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद ही जो है आपको पेमेंट करना होगा। तो ऐसी यूनिट को बोलते हैं ऐसे एन्युटी को बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी। हाँ, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एजुकेशन लोन। फिर नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं परपेचुअल एन्युटी, मतलब जिसका पेमेंट जो है फॉर एवर यानी कंटिन्यू कभी ख़त्म ही नहीं होता है, तो इस टाइप की एन्युटी को बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया स्कॉलरशिप हो गया, प्राइज हुआ। हाँ, ये जो आप अगर हम बात करते हैं प्राइस की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाँ प्राइस की बात कर ये आपकी प्राइज की बात करते हैं या आपकी ये स्कॉलरशिप की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पद्मश्री अर्जुन अवार्ड स्कॉलरशिप में आप देख रही आपको मिला, आपके बाद को मिलेगा, फिर आपके बाद को मिलेगा, मतलब वो कंटिन्यू प्रोसेस है, कभी इसका एंड ही नहीं है। तो यानी अनसर्ट ये दैट इज ये परपेचुअल एन्युटी विच मीन्स द पेमेंट इज फॉर एवर, यानी कंटिन्यू जो है वो पेमेंट होता जाता है, इसको बोलते हैं आपका परपेचुअल एन्युटी। बेस्ट एग्जाम्पल आपका है आपका ये प्राइज और ये स्कॉलरशिप। ये आपका देखिए थोड़ा थ्योरी पोर्शन था, क्या था उससे कुछ हमने फीचर्स बताया और टाइप बताया। ठीक है, इसको पढ़िएगा। हाँ, इसको हमने बता दिया है। अब देखिए जो आपके कोर्स में प्रैक्टिकल यानी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको देखिए हमने अभी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि एन्युटी में कि आपको ज़्यादा बहुत नहीं पढ़ना है, प्रेजेंट वैल्यू पढ़ना है और अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू पढ़ना है। तो प्रेजेंट वैल्यू में आपको दो ही पढ़ना है, इमीडिएट और आपका ड्यू। ठीक है, डेफर्ड आपके कोर्स में नहीं है। तो हम पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। देखिए हाँ, ठीक है। ये तो इसको हम अपने आगे के लेक्चर में अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। तो ये पूरा जो है नहीं, हमको थोड़ा सा पेज स्क्रीन पलटने में थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। ये पूरा थ्योरी पोर्शन था, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, हाँ आप ले लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो हमको बताइएगा। लेकिन थ्योरी पोर्शन जो है एन्युटी के बारे में क्या होता है, टाइप्स ऑफ एन्युटी क्या होती है, एन्युटी ड्यू क्या होता है, इमीडिएट क्या होता है, इसको अच्छे समझिएगा, तभी आप प्रैक्टिकल लगाइएगा। क्योंकि और ध्यान रखिए केवल फार्मूला बेस है ये,
और 100% लॉक पे है। अगर आपका क्लियर है, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल है, अब हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में आपको भेज देंगे प्रैक्टिकल में कैसे टेक्निकल को आप हल करेंगी, वो अभी हम समझा देंगे। लेकिन जो हमारा अभी पहला लेक्चर जा रहा है वो केवल थ्योरी पे है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हमको बताइएगा। ओके, थैंक यू।